मैंने अपना मुझे कहीं जाना है अभी कुछ दिनों में, अभी मुझे मालूम नहीं मैं जाऊंगा या नहीं, बट नहीं जाओगे ही, जाओगे उसमें क्या हो गया यार। बट मैंने चेक किया टिकट में, उसमें प्लेन बोइंग 787 ही सीट है, नंबर 11A नहीं है। नहीं ड्रीम नहीं, लाइनर ही है। हाँ हाँ, 787। बहुत सुरक्षित प्लेन है, बहुत सुरक्षित है, डोंट वरी। हम्म। अभी भी सबसे सुरक्षित यात्रा का साधन एयरप्लेन ही है। हाँ बिल्कुल। मतलब वो तो उसमें कोई टेंशन नहीं सेफेस्ट है। है वो तो। हाँ। वंस इन का बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ही अपने आप में बहुत रेयर है। उसकी पॉसिबिलिटी से बात हो रही है, वो एक्सपर्ट्स का डोमेन है कि वो क्या है, लेकिन अगर उसके अभी मालूम नहीं है, अगर उसके दोनों इंजन पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे, ये भी अपने आप में मिलियंस या बिलियंस में से एक वाली पॉसिबिलिटी है कि ये होता नहीं है कि टेक ऑफ के साथ ही पावर लूज कर जाए। पावर नहीं है तो वो टैक्सी में भी पावर आपकी जो है ना, वो थ्रस्ट पता चल जाता है कि नहीं है थ्रस्ट। दोनों इंजन का पावर लूज करना ही काफी नहीं है, पावर लूज कर सकते हैं दोनों इंजन। टेक रेयर ऑफ के इवेंट है, साथ। रेयर इवेंट है तो एक्सीडेंट भी तो रेयर हुआ है ना। हम्म। टेक ऑफ के साथ भी कर सकते हैं अगर दोनों में बर्ड घुस जाए, हाँ हाँ हालांकि मतलब कोई चांस नहीं दिख बहुत रहा वहां हाँ। पे। जो आपके वो फ्लैप्स होते हैं जिससे लिफ्ट मिलती जी। है, जिसके Wing. पीछे जाने से हवा का के दबाव से प्लेन का एंगल ऑफ अटैक खड़ा रहता है और वो ऊपर की ओर जाता है। वो सभी चित्रों से बता रहे हैं, हालांकि बहुत ही ग्रेनी वीडियो है वो, कि वो जो है खुला ही नहीं। नीचे नहीं था। तो इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो सकता है कि भाई इसके भी इंतजाम होते हैं बैकअप्स, बट वही है ना, 1 in a million चांस कि वो हो गया। ये भी हो सकता है कि एब्सोल्यूट सब कुछ काम करना बंद कर दिया, नहीं तो दोनों पायलट्स जो हैं वो जो सबरवाल साहब से हाँ वो तो हाँ। 89-100 घंटों का अनुभव तो बहुत लंबा था उनका उड़ाने का एक्सपीरियंस। ऐसे सिचुएशन बहुत देखे होंगे उन्होंने कि एक इंजन डाउन है या कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ किसी चीज़ को मैनुअली चलाना पड़ रहा है, ये सब हुआ होगा। और बोइंग में समस्याएं हैं, ये बात हमें नहीं विसल भूलनी ब्लोअर्स चाहिए। ने बहुत हाँ, कुछ बताया बोइंग है। में समस्याएं हैं, वो कंपनी इसीलिए इस दुर्गति में है। दिक्कत यह है कि 2 ही कंपनियां अभी दुनिया में पैसेंजर प्लेन मोस्टली कह लो तो बनाती हैं, बाकी छोटे मोटे यूरोप की एयरबस है और अमेरिका की बोइंग बोइंग है। पर बोइंग में समस्याएं बहुत है और उस पर भी काम हो रहा है। पर अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर फ्लाई कीजिए। हाँ ये मतलब कोई पैनिक टेंशन तो इसका रिस्पॉन्स नहीं है, नहीं हो क्योंकि सकता। कोई टेंशन नहीं है। अगर ये भी हो सकता था कि फ्लाइट उड़ी और महज 500-600 फीट से ही, अगर ये 25,000 फुट पे होता शायद उनको एक ऑप्शन मिलता, टाइम मिलता, कुछ कर पाते। नहीं 25,000 फुट से तो आप एयरपोर्ट पे वापस आ सकते हैं ना, एक चांस वहां पे बन सकता अगर आप था। बहुत ऊंचाई पे हैं और दोनों इंजन फेल कर जाता है तो कोई प्लेन रेयरली क्रैश करता है, क्योंकि हवाई जहाज हमेशा एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट उड़ते हैं, उतरना हो या ना हो, वो हमेशा एयरपोर्ट के ऊपर से ही गुजरते हैं। कोई भी फ्लाइट जापान से लंदन जा रही हो तो वो नहीं कि वो समंदर के होकर जा रही है, वो एयरपोर्ट के हमेशा रास्ते से ही रूट को फॉलो करेगी। वो ऐसा रूट फॉलो करते हैं कि हर थोड़ी देर में एक एयरपोर्ट हो, ताकि अगर ऊपर में सब कुछ फेल हो जाए तो वो एक पतंग की तरह लहराते किसी हुए एयरपोर्ट पे उतर जाए। वही मैं भी कल सोच रहा था, अगर हाइट पे होती तो शायद एक संभावना समय बन नहीं था सकती ना थी। उसमें, समय नहीं वही। मिला कुछ उन्हें। नहीं, 30 सेकंड में 30 क्या सेकंड होता कुछ है, नहीं होता है। 30 सेकंड कोई समय है।